खतरनाक और धमाकेदार एपिसोड के हम आ चुके हैं। अब तक सोलो लेवलिंग का जो लास्ट एपिसोड था उसमें हम लोग हो गए थे पूरी तरह से बोर, लेकिन उस पूरी बोरियत को हटा दिया है हमारे सोलो लेवलिंग के अगले एपिसोड ने। लास्ट एपिसोड ने यहाँ पे खत्म किया था कि वो लोग एक डेनिस के अंदर जाते हैं, वहां पे उनकी लड़ाई होनी होती है और वहीं पर ये लोग एपिसोड को खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अगला एपिसोड शुरू हुआ वहां पे हमें लड़ाई देखने को मिलनी होती है, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले एक चीज दिखाते हैं कि जो वो 6 बंदे होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं गेट के मदद से, उनको दिखाया जाता है। वो बात कर रहे होते हैं कि ये डी रैंक और ई रैंक है, ये आसानी से मर जाएंगे उस स्पाइडर से। वो स्पाइडर बॉस जो है बहुत प्यार से मार देगा। यही वो बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं जो डी रैंक वाला बंदा है वो थोड़ा टिक भी सकता है कि उसका जो गियर्स हैं, जो उसकी जो हथियार है थोड़े अच्छे हैं, थोड़ा टिक जाएगा, लेकिन वही मर जाएगा उसके आगे। यही ये लोग अपने डिस्कस कर रहे होते हैं और इतने में ही वो अंदर का पॉइंट दिखाते हैं जब वो डी रैंक वाला ई रैंक वाले हमारे मेन कैरेक्टर से बात करता है, कहता है कि तुम इससे नहीं लड़ सकते हो, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके लिए कम से कम बी रैंक या सी रैंक आपकी होनी चाहिए। तो इतने में ही वो भी सोचना चाहता है कि यार हाँ यार, वो जो बंदा था, जो स्नेक था, उसको भी डी रैंक का था, और जो उस बंदे को उसने मारा था जो बाहर सिटी में आ गया था वो भी डी रैंक का ही था। इनको वो मार चुका है, लेकिन ये जो स्पाइडर सामने खड़ा है उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, अभी उससे कैसे लड़ेगा और कैसे मारेगा। इतने में ही वो कहता है चलो लड़के देखते हैं, मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता, इस पॉइंट पे आके बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। वहां वो लड़ाई करना स्टार्ट करता है, लेकिन जिस हिसाब से वो भाग रहा होता है उसे मारने की कोशिश करता है, उसके कुछ भी उसे नहीं होता है। उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरह स्टील की होती है बॉस की। बॉस को वो एक नुकसान भी नहीं पहुंचा पा रहा होता, वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे बच रहा होता है ना, वो डी रैंक वाली की देखी फट रही होती है, ये क्या कर रहा भाई, इतनी तगड़ी पावर इसके पास आई कहां से, तो ई रैंक का इतना अच्छा लड़ सकता है। इसने झूठ बोला है, इसकी अवेकनिंग हो चुकी है, इसकी ये ई रैंक का नहीं है, इसकी अच्छी खासी अवेकनिंग हो चुकी है, ये शायद सी रैंक के बराबर का बंदा है। वो लड़ता जैसे ही उसको स्पाइडर का वीक पॉइंट दिखता है वो उसकी तरफ मारने के लिए भाग रहा होता है। इतने में स्पाइडर उसके ऊपर एसिड फेंकता है, वो कहता है अरे ये तो सरप्राइज अटैक था। उससे जैसे बच के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा पीछे होता है, 2 कदम पीछे लेता है, उसके बाद फिर वो भागने के लिए जाता है, उसको मारने जा रहा होता है। उसका जो एक पॉइंट लेवल होता है, पावर पॉइंट लेवल, 59% हो गया होता है, 100 पे खत्म हो जाएगा। तो जा ही रहा होता है, उसने रिकवरी अभी स्टार्ट नहीं करी होती है अपनी, जा रहा होता है एकदम से जैसे वो मारने के लिए उसके पास पहुंचता है और 70% हो जाती है उसकी पावर खत्म, और एकदम से उसके स्पाइडर एक हाथ मारता है और जो दूर जाके गिरता है। उसके बाद उसकी एकदम से फुल रिकवरी जाती है, वो उड़ता हुआ जाता है, उसके स्पाइडर की 1 आंख, 2 आंख, 3 आंख, 4 आंख, 5 आंख ऐसे मारता रहता है और वहां पे लिखा आता रहता है कि ड्रग इन्फेक्टेड। ऐसे करते करते वो जहर स्पाइडर को मार देता है। जैसे ही वो स्पाइडर को मारता है उसके अंदर का जो क्रिस्टल होता है उसे निकाल लेता है, और उसके बाद आता है एक कॉमेडी सीन जिसके अंदर वो लड़का जो बहुत अमीर होता है वो कहता है बॉस आप हमारे बॉस है, उनका फटाफट से बैग टांग लेता और कहता है आप पानी पीजिए, आप ऐसे आराम से खड़े हो, आप ऐसे क्यों खड़े हैं, आप टेंशन ना लीजिए, मैं हूं ना, आप पानी पीजिए। उसका एकदम से नौकर सा बन जाता है। उसके बाद इतने में वो 6 बंदे भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बच गए, हमें लगा तुम दोनों मर जाओगे, तुम्हें ये स्पाइडर मार देगा, लेकिन वो बच जाते हैं। उन सबको ये लगता है कि जो डी रैंक वाला बंदा है जिसके अच्छे खासे गियर्स थे उसने ही मारा है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने कुछ नहीं किया। सब उसे कमजोर समझते हैं, बहुत ढीला समझते हैं। तो इतने में वो उसे एक ऑफर देते हैं कि हम तेरे को छोड़ देंगे, हम तेरे को बख्श देंगे अगर तू इस मेन कैरेक्टर को जान से मार दे तो। लेकिन वो तो उसका शाकिर बन चुका है ना, वो तो उससे फटती है उसकी, तो मतलब वो उसका बॉस है और वो उसे कैसे मार सकता है, क्योंकि उसने असलियत में देखा कि अंदर क्या हुआ। ये लोग तो बाहर थे, उन्हें पता नहीं है, इसने अंदर देखा है कि असलियत में हुआ क्या है असलियत में। तो वो बंदा उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है अपनी तलवार निकाल के, लेकिन उसकी तरफ पीट करके सामने 6 लोगों की तरफ तलवार कर देता है, कहता है तुमने गलती कर दी, हम तुम दोनों को मार देंगे। इतने में ही उसके उन 6 में से एक बंदा अपनी लाइटनिंग अटैक करता है और मेन कैरेक्टर को पीछे फेंक देता है। वो जाके ऐसे धम से गिरता है और सारी बहुत बुरी तरह लग जाती है उसको हाथ पैर में। और जब वो वहां पे लेटा होता है तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि ये दुनिया जो है ये बिल्कुल जालिम है, ये किसी के बारे में नहीं सोचती है, इसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। वो यही सोच रहा होता है और एकदम से उसके अंदर की आंखें होती है ब्लैक ब्लू, और एकदम से वो ऐसे खड़ा होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे आ रहा होता है। एक बंदा आता है उन 6 में से, उसे कंधे पे से हाथ रखता है और कहता है तुम्हारा मरना तो अब निश्चित है, तुम जल्दी ज्यादा नहीं जी पाओगे। वो ऐसे हाथ रखता है, इतने में अपनी तलवार निकालता है, जिसके पास तलवार मिली हुई है अपने भाई को, मेन कैरेक्टर को, तलवार निकालता है और प्यार से उसे खड़े खड़े उसका गला काट देता है।
पूरी मुंडी उसकी से गिरते हुए दिखाते हैं, खून गिरता हुआ दिखाते हैं और वहीं पे वो आदमी मर जाता है। सबको लगता है इसके अंदर भाई ये बंदा सच में मेन कैरेक्टर जो है सच में बहुत ताकतवर है, सबको मार रहा है। वो दो लोगों को और भेजते हैं, उन दो को ही मार देता है। फिर वो लाइटनिंग वाला मारने की कोशिश करता है, उसको ही मार देता है। और एंड में जो उनका मेन बॉस होता है, जो असली बॉस बन के आया होता है, सी रैंक का जो बंदा होता है, उस वो अपनी पावर अवेक नहीं करता और उस मेन कैरेक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका बाल ही बाका नहीं कर पाता और मेन कैरेक्टर उसे अपने हाथ के दम पे जमीन में लटा के उसकी गर्दन काट देता है। वो उसके सामने प्रॉपर एक ऐसे भीख मांगता है कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मैं तो मुझे माफी कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे बख्श दूं। वो उसे 1 सेकंड में मार देता है और वहीं पर ये वाला एपिसोड जो है वहां पे खत्म नहीं होता मेरे दोस्तों। ये दोनों के दोनों बाहर आते हैं, बाहर आके देखते हैं तो वहां पे एक रिपोर्टर होती है जो कहती है कि यार सी रैंक के 4 बंदे मर गए, तुम दोनों डी और ई रैंक के कैसे बच गए। तो उनको शक होता है डी रैंक वाले के ऊपर कि उसने बहुत से गियर्स पहन रखते हैं। अभी मेन कैरेक्टर के ऊपर किसी को शक नहीं होता, सबको लगता है कि डी रैंक नहीं मारा है। तो यहीं पे एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है और जो जिस आदमी को वो अंदर मारता है डेनिस के अंदर, उसका भाई बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा खासा हंटर दिखाया। अब उसकी एकदम से एंड में एक हल्की सी छवि दिखाते हैं और वहीं पे एपिसोड खत्म कर देते हैं। अगला एपिसोड मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बोरिंग होने वाला, लेकिन ये एपिसोड था पूरी तरह भरमार थी इसके अंदर एक्शन की और मजा आ गया दोस्तों देख के। सोलो लेवलिंग ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोलो लेवलिंग ने स्टार्ट कर दिया है कि वो कैसा होने वाला है, क्या 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 वो दिखाने वाले हैं। अभी तो दोस्तों मेरे सिर्फ शुरुआत है, मैंने इसकी लिटरली मांगा पड़ी हुई है और मांगा में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मांगा में तो बहुत ज्यादा मजा आया था, मेरे को लग रहा है कि एनीमे में उसको अडॉप्ट करेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं चाहता हूं कि सब कुछ अडॉप्ट करें, ये लोग कुछ भी ना काटे, एक एक चीज दिखाएं तो और मजा आएगा दोस्तों। अभी के लिए रिव्यू कहीं खत्म करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए रिव्यू के साथ इसके अगले एपिसोड के अगले हफ्ते। अभी के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।